बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। नाज़रीन, जनूबी पंजाब एक ऐसा ख़ित्ता है जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलतों से, दौलत नहीं दौलतों से माला माल किया हुआ है। चाहे वो यहाँ की फ़ज़ा हो, चाहे यहाँ पे आपको लोगों में जो खुलूस, मेहर वफ़ा, मोहब्बत, एक सकाफ़ती जो झलक है वो देखनी हो, तो पाकिस्तान के बल्कि मैं दुनिया के जो रिच इलाके हैं, इस हवाले से जो ज़रख़ेज़ इलाके हैं उसमें इनका शुमार होता है। आज भी मैं जिस शहर के हवाले से बात करने जा रहा हूँ और उस शहर के बेताज बादशाह जो हैं वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान होंगे, मैं उनका तारुफ़ भी करवाऊँगा। लेकिन उस शहर के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बात पहले करना चाहूँगा, थोड़ा सा उसका तारुफ़ करवाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जो इसकी तारीख़ मौजूद है कि खानेवाल सन 1903 में आबाद हुआ और सन 1985 में इसे ज़िले की हैसियत हासिल हुई। ज़िला खानेवाल जो है वो एक तरह से अगर देखा जाए तो आपका मिनी सनती शहर भी गर्दाना जा सकता है। यहाँ पे कॉटन जो फैक्ट्रीज़ हैं 70 से ज़ायद उनकी तादाद बताई जाती है। शुगर मिल भी यहाँ पे मौजूद है। इस तरह अगर इस शहर का मज़ीद जायज़ा लिया जाए तो 15 से ज़ायद 17 के करीब या 18 के करीब यहाँ पे थाने भी पाए जाते हैं। जो इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं, जो इससे के साथ जुड़े हुए जो देहात हैं, गाँव हैं, वहाँ के लोगों को अमन व अमान की सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए हमा वक्त जो है वो एक्टिव दिखाई देते हैं। वहीं इस शहर की, इस ज़िले की बड़ी एक तारीख़ी अहमियत भी है। वो ये है कि यहाँ पे बहार का चूँकि मौसम है, इसलिए मैं हवाला आपको दे रहा हूँ कि क़याम पाकिस्तान से पहले चक्करों वाला एक मेला बनाया जाता था और वो मेला जो है उसकी खासियत ये थी कि वो शहर से बाहर लगता था और उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई तमाम तर जो मज़ाहिब के मानने वाले उस वक्त यहाँ रहते थे वो उसमें शरीक होते थे और बड़े भरपूर तरीके से जो है वो बहारिया फेस्टिवल मुनक़िद किया जाता था। और अब की बार भी इस शहर में एक विजनरी चूँकि लीडरशिप मौजूद है, DC खानेवाल जनाब आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब की सूरत में आपको वेलकम कहते हैं, क्योंकि बहार का बड़ा शानदार फेस्टिवल इनेकाद होने जा रहा है। उस हवाले से भी आज बात करेंगे। उसके साथ साथ आगा साहब की जो ज़िंदगी है, जो उनकी कामयाबियाँ हैं, वो भी हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन जान पाएंगे। उसके साथ साथ जो हल्की फुल्की चिट चैट, जो शहर के इश्यूज़ होते हैं, जो अवामी राय हम तक पहुंची है, जो लोग चाहते हैं कि इन इश्यूज़ को कंसीडर किया जाए, इनके फैलाव को रोक कर ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, उस सब पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। जी आगा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? आगा साहब, सबसे पहले तो जो हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत है, एक आगाज़ है, सबसे पहले तो मेरे देखने वाले और मैं भी ये जानना चाहूँगा कि आपका जो बचपन है वो किस शहर में गुज़रा, और आपका नाम ये बताता है कि ख़ासा जो इल्मी बैकग्राउंड है वो आपके ख़ानवादे के साथ जुड़ा हुआ है, तो यकीनन बड़ा रिच लिटरेरी बैकग्राउंड होगा आपका। नाम जैसा कि आपके इल्म में आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी, तो मैं बेसिकली सहीवाल से बिलोंग करता हूँ और हमारी फैमिली वहाँ पे जो उनकी खिदमात हैं वहाँ पे इस्लाम के हवाले से और अदरवाइज़ जो मिस्टिसिज़म के हवाले से बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। और बेसिकली चूँकि हमारा ओरिजिन जो है वो शाहपुर से है, तो एक ट्रेडिशनली एक जो मिस्टिसिज़म का एक हमारा एक विरसा है वो चला आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में हर औकात में कोई ना कोई एक इस तरह का नेक बंदा रहा है और उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उस इलाके में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से एक अल्लाह ताला की एक शिनाख्त है अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब, हम जानना चाहेंगे आपकी इब्तदाई जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से, किस स्कूल से आपकी जो है इब्तदाई तालीम रही? जी मैं मेरी एजुकेशन सहीवाल से ही है। बेसिक एजुकेशन मेरी वहीं पे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से मैट्रिक किया था और उसके बाद मैं कॉमर्स साइड पे चला गया। अल्दो वालिद साहब का डायरेक्शन थी कि मैं डॉक्टर बनता, लेकिन मैं कुछ अपने ख्यालात के तहत कॉमर्स साइड पे चला गया और कॉमर्स से फिर मैंने हेले कॉलेज भी थोड़ा अर्सा पढ़ा और उसके बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज सहीवाल से ग्रेजुएशन की। कॉमर्स ग्रेजुएट था, तो ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही मैंने PPSC का एग्ज़ाम, जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जिसे आप
PCS का एग्ज़ाम कहते हैं, वो मैंने अपीयर हुआ और उसमें मैं एज़ तहसीलदार सिलेक्ट हुआ। और उसके बाद फिर प्रमोशन होते होते अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई गुज़श्ता 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, तो अब खानेवाल में यहाँ एज़ डिप्टी कमिश्नर काम कर रहा हूँ। अच्छा आगा साहब, मैं और मेरे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपका जो एजुकेशनल सफ़र है, जो आपका तालीमी करियर है, वो कैसा रहा? मतलब शानदार तालीमी रिवायात के अमीन हैं आप, लेकिन उसमें बहुत खूबसूरत सी यादें भी होती हैं, वो शेयर कीजिएगा। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही शाइनिंग स्टूडेंट था। मेरे वाले साहब चूँकि उस्ताद भी थे, तो उनकी गाइडेंस, उनकी सख्ती और कुछ जो एक नेचुरली कुछ चीज़ें होती हैं, इनबॉर्न चीज़ें होती हैं पैदाइशी तौर पे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था और पोजीशन होल्डर रहा थ्रू आउट, और स्कॉलरशिप लेता रहा मैं मिडल में भी, मैट्रिक में भी। उसके बाद मैंने जो कॉमर्स का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था, उसमें मैंने बोर्ड टॉप किया था, और इसी तरह फिर मैंने बीकॉम में भी मेरी 5वीं पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में। तो थ्रू आउट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजुकेशनल कैरियर वो अच्छा रहा, और उसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया, और मैं ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने कंपटीशन का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लिया और कामयाब हो गया। सही सही। अच्छा आगा साहब, अमूमन ये देखा जाता है कि जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेकर चलते हैं, तो वो इतनी आपकी मसरूफ़ियत होती है, आपकी तवज्जो अपने कैरियर के साथ जुड़ी हुई होती है कि आप अपने जो तालीमी, जो आपके सफ़र के दौरान आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके चड़ी बड़ी होते हैं, आप उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके साथ बराबर राब्ते में होते हैं। क्या आपका हल्का अहबाब आज भी आपके साथ राब्ते में है, और कैसे दोस्त थे आपके, कैसी यादें थी उनके साथ? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने हर वक्त के जो मेरे दोस्त हैं उनको मैंने याद रखा हुआ है। मेरे बचपन के दोस्त भी मेरे साथ राब्ते में, मेरे क्लास फेलोज़ मोस्टली मेरे साथ राब्ते में। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं ख़ुद कॉल कर लेता हूँ और उनका जो है हाल अहवाल पूछता रहता हूँ। तो वो फिर हम अपनी जो मेमोरीज़ हैं बचपन की और स्कूल की, कॉलेज की, वो सारी फिर याद करते हैं और कोशिश करते हैं कि माज़ी में जाएँ, और वो जो फीलिंग्स हमारी उस वक्त होती थी उनको जो है वो हम इंजॉय करते हैं। और मैं मोस्टली अपने दोस्तों के साथ जो है वो राब्ते में हूँ और मिलता रहता हूँ गाए बगाए। जब भी अपने नेटिव सिटी जाता हूँ या वो इधर आएँ तो मुलाकात हमारी होती रहती है। अदरवाइज़ तो अब टेलीफोनिकली जो है वो राब्ता रहता है सारे दोस्तों के साथ। मोस्टली जो मेरे दोस्त हैं बाब, उनके साथ में राब्ते में हूँ। सही। आगा साहब, इश्क पर कितना यकीन रखते हैं? मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूँ। अगर मेरी बेगम ये ना सुने तो मैं इस पे बड़ा लेकिन बेगम से तो मेरा शदीद इश्क होता है। बड़ा फर्म मेरा इस पे। हाँ, नहीं बेगम मेरे इसलिए भी है कि मेरी तो बड़ी अर्ली मैरिज हो गई थी, तो इसलिए मैं इस पे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो इस पे मेरा बिलीफ है। और अदरवाइज़ थोड़ा सा वो पोइट्री और इन चीज़ों पे जो है वो भी मेरा टेंडेंसी थी, इंक्लाइंड था। मैं शुरू से पढ़ता भी था, कुछ लिखता भी था, तो इस तरह की चीज़ें रही हैं और बड़ा इस पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा। सही। चलें इसी बहाने अपने कुछ अशार ही अता कीजिए। अभी तो मैं अपना इस वक्त मुझे कोई शेर याद नहीं है। चलें जो आपके पसंदीदा इस मौजू पे अशार हों। अभी तो मुझे मुस्तफ़ा ज़ैदी का एक शेर जो है वो क्या बात है, याद आ रहा है, वो मैं इरशाद। आपको सुना देता हूँ। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं। वाह 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 वाह। तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका चूँकि आप अदीब भी हैं और उसके साथ साथ समाजियात से भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आपने भी एक बात की कि मेरी अर्ली मैरिज हुई, तो अमूमन हमारे यहाँ इस चीज़ को जितने खुशगवार अंदाज से आपने लिया, मैं खुश भी हुआ ये देखकर। आप हमारे यहाँ जदीद तर्ज़ ज़िंदगी में इस फैक्टर को या अर्ली मैरिज का जो मामला है, इसको बुरा समझना शुरू कर दिया गया है, बुरा समझा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये बुरी चीज़ है, या अगर ये अच्छी चीज़ है तो इसने आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया? मेरे लिए तो एटलीस्ट ये बड़ी पॉजिटिव एक साबित हुई है अर्ली मैरिज, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे जब मेरी शादी हुई थी। आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल का था जब मेरी शादी हुई। तो वो
मेरी फ़र्स्ट कज़न ही थी जिनके साथ शादी हुई, तो वो भी उन्हीं क्लासेस में थी। गो के शुरू में थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं आपको जब आप फाइनेंशियली ऑटोनोमस ना हों, तो थोड़े से उस साइड पे इशू, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। लेकिन मेरी वाइफ जो है बड़ी सपोर्टिव रहीं, और देखें कि मैंने अपनी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन वो 3-4 क्लासेस जो हैं वो मैंने शादी के बाद मुकम्मल की, और जो मैंने बोर्ड टॉप किया या यूनिवर्सिटी की पोजीशन वो भी इवन शादी होने के बाद मैंने किया। और जब मैं पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा था, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उस वक्त मेरी 2 बेटियां थीं, और बड़ा अच्छा और पॉजिटिव एक मेरे लिए तो ये रहा है, बल्कि कहें कि मेरे लिए तो एक नेक ये जो है इवेंट रहा। सही। और थोड़ी सी अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कह लें कि वो एक डिसिप्लिन में आ जाती हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, अब 45 साल मेरी उम्र हो गई है। तो अब माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो गए हैं, और एक उनकी वो सपोर्ट और एक फ्रेंडली सा हमारा माहौल है जो हम आपस में अपने बच्चों के साथ या हम अपने वाइफ के साथ जो करते रहते हैं। तो एक अच्छा मेरे लिए तो ये एक मैं, और इसको मैं मतलब सजेस्ट करता हूँ, मतलब मेरी शादी थोड़ी सी अर्ली है, तो एटलीस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन जो है ये हो जानी चाहिए, ताकि टाइमली जो बंदा है वो अपनी चीज़ों को किसी डिसिप्लिन में लेके आए। सही। बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि डिसिप्लिन यानी ये बात मानी जा सकती है आपके हवाले से भी, और देखने वाले भी जो देख रहे हैं वो भी देखें इस बात को कि आज ये एक सक्सेस स्टोरी है आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब की सूरत में। आप इस वक्त डीसी खानेवाल हैं, अदीब भी हैं और समाजियात से भी जुड़े हुए हैं, खल्क़ खुदा से भी जुड़े हुए हैं। तो मामला ये है कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और शिराज़ी साहब उसकी प्रैक्टिकल अमली नमूना हमारे सामने मौजूद है। शिराज़ी साहब, कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, और इस वक्त वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं कभी मीटिंग चेयर करता हूँ, बल्कि हर महीने में हमारी पॉपुलेशन वेलफेयर की मीटिंग होती है, तो मैं उसमें वो स्माइल दे के मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैंने उनका जो मोटो है या उसको बड़ा डिस्करेज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो माशाल्लाह उनकी शादी हो गई अभी गुज़श्ता साल। उसने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो मुकम्मल कर ली थी। और जो दूसरी बेटी है वो मेडिकल के 4थे साल में पढ़ रही है। तीसरा बेटा जो है वो माशाल्लाह लम्स में है, उसका भी 6ठा सेमेस्टर है। इसी तरह बेटी ओ लेवल्स में, और 2 बेटे हैं उसके बाद जो 6th क्लास में, और इसी तरह एक छोटा बेटा है वो भी अर्ली क्लासेस में। तो सही। वो हमारे जो है वो मल्टीपल एजेस के बच्चे हैं, और छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। तो हम सब उनके साथ जो है वो खेलते भी रहते हैं, और अदरवाइज़ एक जो हमारा वो कह लें कि एक सोशल जो लाइफ है वो बड़ी कलर है कि हर एज का बच्चा भी और हर एज की डिस्कशन भी हम कर लेते हैं। सही। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त एक फ़ैमिली कल्चर है आगा साहब के यहाँ। अल्लाह ताला ये जो खुशियाँ हैं और ये बहारें हैं ये कायम और दायम रखें। आगा साहब के साथ बात हो रही है हमारी, आप डीसी खानेवाल हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी ज़िंदगी के रंगों के बारे में हमने आपको बताया उनकी ज़बानी ही। लेकिन अब ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएँगे, जो बहारिया फ़ेस्टिवल होने जा रहे हैं उस पे बात करेंगे, और उसके साथ खानेवाल के लोगों ने जो बातें हमें बताई हैं वो हम आगा साहब से पूछेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और डीसी खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज़ी साहब, सबसे पहले तो बहारिया फेस्टिवल है, वबा के बाद एक पॉजिटिव एक्टिविटी और एक कलरफुल एक्टिविटी होने जा रही है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। तो आपके हाँ जो है इसको कैसे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ज़रा इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, ये चूँकि पिछले साल भी हमने गुज़श्ता साल भी हमने एक जश्न बारह जो है वो अरेंज किया, और उसकी अच्छी खासी हमने तैयारी कर ली। और मार्च के महीने में हमने प्लान किया लास्ट ईयर, लेकिन कोविड की वजह से वो चूँकि सूबे के बाकी अज़ला में भी पोस्टपोन हो गया, तो हमने भी यहाँ पे उसको पोस्टपोन कर लिया। तो मैं चूँकि पहले मुल्तान में भी सर्व कर चुका हूँ, और वहाँ पे हमने 2019 में एक बहुत मेगा इवेंट करवाया था जश्न बारह का। तो वहाँ पे मैं उस सारे ऑर्गेनाइज़र के साथ मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था।
तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास था। तो अभी हमने फिर दोबारा से इसको प्लान किया और मेरी टीम जो है ADCR, ADCG साहब और AC साहब और दीगर सारे महकमा जात, उन सबको इन्वॉल्व किया। इसके साथ साथ हमने जो पब्लिक एक्सचेकर है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, उसको भी हमने इसमें ख़र्चा नहीं किया। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं यहाँ ज़िला के, जिसमें हमारे यूनिलीवर है और जदीद फैक्ट्रीज़ वाले हैं, नेस्ले हैं, पेट्रोलियम एसोसिएशन है, दीगर बहुत सारे जो हमारे अहबाब हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़ा दिल खोल के इसको स्पॉन्सर किया है। और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने अपने ऊपर नहीं ली और उनको हमने डायरेक्टली जो है वो हमारे जो इवेंट्स हैं वो हमने असाइन किए और वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ी हमारे लिए एक, चूँकि साउथ पंजाब में स्पेशली जो है रोही का बहुत बड़ा एक व्यूअर्स का एक सिलसिला है और पहले मुल्तान में भी रोही जो है वो स्पॉन्सर थे हमारे। तो यहाँ भी हमारे इस इवेंट के जो जश्न बहारा के स्पॉन्सर हैं, मीडिया स्पॉन्सर जो हैं वो रोही चैनल कर रहा है। तो वो एक सारे कोलैबोरेशन से हमने चीज़ों को प्लान किया। 2 दिन का इवेंट है हमारा, आज उसका जो है वो आगाज़ हुआ और हमारे जो मिनिस्टर हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हुसैन जानी गर्देजी साहब, उन्होंने हमें आज के जो हमारी सेरेमनी थी उसकी ओपनिंग की है। और बहुत अच्छा पब्लिक का रिस्पांस, पार्टिसिपेशन, महकमों के फ्लावर शो, दीगर हमारे महकमा जात के स्टॉल्स या दीगर जो स्टॉल्स थे वो सारे वहाँ पे बड़े एक खूबसूरत अंदाज से वहाँ पे सजाए गए। और जो आज की सेरेमनी में हमारे जो इवेंट्स थे वो सारे बड़े खूबसूरत थे, बड़े वेल ऑर्गेनाइज थे और पब्लिक ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। बहुत सारी फैमिलीज़, बच्चों ने उसको देखा। तो उसका जो मकसद था वो देख के हमें खुशी हुई कि वो हमारा मकसद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता हुआ नज़र आया है। तो इंशाल्लाह अभी उसके इवेंट से अभी हमारा 4 बजे जो है वो मिनी मैराथन है और रात में कवाली नाइट है। कल फिर दिन में इसी तरह हमारे इवेंट्स होंगे और उसमें हॉर्स डांसिंग है, उसके अलावा कबड्डी मैच है, क्रिकेट मैच है, बास्केटबॉल का मैच है और जो शाम में हमारी जो है म्यूज़िकल नाइट, और उसमें बड़े नामवर लोग जो हैं हमारे वो पार्टिसिपेट करेंगे और एंड पे जो है फायरवर्क्स हैं। तो वो एक सारा जो हमने 2 दिन में एक जो इवेंट्स मैक्सिमम हम कर सकते थे वो सारे हमने अरेंज किए। उसमें हमें पुलिस की बहुत सपोर्ट है, DPO साहब की तरफ से सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ हमें मिली है। और आज चूँकि सराइकी कल्चर डे था उसको भी हमने इसी इवेंट में सेलिब्रेट किया है। तो होपफुली इंशाल्लाह ये लोगों के लिए मुशायरा इस बार मिस कर गए आप? इसको एंजॉय करेंगे। एक्चुअली हमारे पास टाइम थोड़ा सा जो है उसकी शॉर्टेज थी, तो वो हम उसमें हम इस इवेंट में नहीं कर सके। लेकिन अब चूँकि हमारे तीनों बाकी तहसीलें वो इससे मोटिवेट हुई हैं, तो इंशाल्लाह अभी वो प्लान कर रहे हैं। एक चूँकि ट्रेडिशनली आप मेले का जिक्र कर रहे थे, तो एक संग मेला जो है वो होता था, अभी होता है। उसके हवाले से 23 मार्च की डेट्स में जो कबीर वाला वहाँ पे वो कर रहे हैं प्लान उसको, तो उसमें हम इंशाल्लाह मुशायरा जो है वो अरेंज ज़रूर करवाएंगे। क्योंकि मुशायरा जो ज़ाहिर मैं ख़ुद भी उसमें मेरी इंटरेस्ट है, तो यहाँ थोड़ा सा जो टाइम की किल्लत थी उस वजह से हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। लेकिन इंशाल्लाह बाकी तीनों तहसीलों में भी करेंगे और उसमें हम इंशाल्लाह अच्छा मुशायरा प्लान करेंगे। सही सही। कोरोना के हवाले से कोरोना डेज़ की अगर बात की जाए तो अब उसके बाद से अल्लाह ताला इंसानियत को दोबारा जो है वो अपने करम से बेहतरी की जानिब लेकर जा रहा है। इस सब में ज़रा कोरोना SOPs के हवाले से भी आप हमारे नाजरीन को अपडेट कर दें ताकि जो लोग इसमें शामिल होना चाह रहे हैं वो उनको भी फॉलो करें। जी, हमने यही मैसेज दिया है कि गो के हमने इसको अरेंज किया है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उसमें फिर बात वही है कि चूँकि अभी ये ख़तरा टला नहीं है मुकम्मल तौर पे, तो इस ख़तरे से बचने के लिए और जो ये इवेंट हमने अरेंज किया है, इसको इस हवाले से भी महफूज बनाने के लिए अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि जो लोग भी आएँ वो मास्क पहन के आएँ। सोशल डिस्टेंस भी जितना हम उसको मैनेज कर सकते हैं वो ज़रूर मैनेज करें। तो वो हमने रिक्वेस्ट भी की है। मोस्टली मैंने आज देखा है कि लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है समवेयर कुछ ना कुछ चीज़ें जो वो रह जाती हैं। तो लेकिन ओवरऑल यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िला जो है वो अभी तक भी अल्लाह के फजल व करम से और ख़ास रहमत से हमारे जो पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद अभी भी 1000 से कम है टोटल जो है। और डेथ्स भी जो हमारी अमवात हुई हैं वो भी ग़ालिबन 10 से ज़्यादा नहीं है। तो अल्लाह का इस हवाले से बड़ा करम है। लेकिन लोगों से गुजारिश हमने की भी है और आपके तवज्जुह से भी गुजारिश करेंगे कि ये जो हमारे इवेंट है इसमें भी और अदरवाइज़ भी आने वाले दिनों में भी जो कोविड के SOPs हैं उनको वो ना भूलें
और उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। सही। अच्छा, खानेवाल के शहरियों के लिए एक डी-स्लिटिंग प्लान जो है वो अगर मैं सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर रहा हूँ, तो वो भी माँगा गया और ये सीएम बुज़दार की हिदायत पर इस सारे अमल का आगाज़ किया गया है। तो आपका ऑफ़िस इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है। शहरियों की कैसे रसाई हो सकती है? अब तक इस प्लान के अंडर क्या कुछ हो चुका है? ज़रा रिपीट कीजिएगा जी इसको, क्वेश्चन को। आपने बुनियादी तौर पर ये एक प्लान अवाम की शिकायत और फ़ौरी अज़ाले के लिए ओपन डोर पॉलिसी के हवाले से एक प्लान किया गया है और उसमें शिकायत का अज़ाला, फ़ौरी दरख्वास्त, ज़रा इस पे अपडेट कीजिएगा। जी, बेसिकली मैं इस चीज़ पे बड़ा बिलीव रखता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हिदायत हैं बड़ी क्लियर, और चीफ मिनिस्टर पंजाब, क्योंकि वो ख़ुद बड़े डाउन टू अर्थ हैं और बड़े पब्लिक में रहने वाले हैं, तो हमने भी कोशिश की है कि उसी तरह का एक जो वर्किंग स्टाइल है वो वहाँ पे यहाँ पे हम दें। मेरा तो शुरू से जो है वो यही रहा है कि मैं आम आदमी के साथ अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद आम आदमियों में से हूँ, मैं कोई ख़वास में से नहीं हूँ। तो मेरी जो रसाई मेरे तक जो है वो बड़ी आसान है लोगों के लिए, कोई चिट, कोई कार्ड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। लाइकवाइज जो सोशल मीडिया की जो हमारा इस्तेमाल है, फेसबुक है, ट्विटर है, उसको भी हमने बड़ा इफ़ेक्टिव किया है। और जब मैंने चार्ज लिया था तो उस वक्त जो मेरा फेसबुक का अकाउंट था वो ग़ालिबन 12,000 उस पे फॉलोअर्स थे, जो कि अब 35,000 के करीब आ गए हैं। माशाल्लाह। उसमें ये है कि मैं ख़ुद भी इंटरेक्शन करता हूँ, लोगों के जो इश्यूज़ आते हैं थ्रू मैसेंजर आएँ, ट्विटर आएँ, फेसबुक आए, व्हाट्सएप आए, कॉल पे आएँ, मैसेज पे आएँ। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि वो टीम भी मेरी करती है, लेकिन मैं ख़ुद भी उनको एड्रेस करता हूँ। और कोविड के दौरान मैंने लाइव सेशन किया था फेसबुक पे, वो बड़ा इफ़ेक्टिव रहा और लोगों ने उसमें अपने मसाइल जो हैं वो मुझे उनके बारे में आगाह किया। बहुत सारे मसाइल मेरे फिंगर टिप्स पे हैं, ज़िले के जितने भी इश्यूज़ हैं, एरियाज़ का मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं चूँकि इस ज़िला में ऑलरेडी पहले बतौर असिस्टेंट कमिश्नर 2 तहसीलों में सर्व कर चुका हूँ, एडीसी रेवेन्यू सर्व कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत सारे मसाइल का यहाँ के इदराक है। तो वो दोनों सेशन जो हैं वो हमारे बड़े सक्सेसफुल रहे। अभी लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें 3,500 लोगों ने कमेंट्स किए थे या इश्यूज़ जो हैं रेज़ किए थे, सही, हाईलाइट सही, किए थे, वो सारा माशाल्लाह। मैंने उनका जो उसका फीडबैक लिया है, उसको मैंने प्रिंट आउट किया और फिर सारा उनका फॉलो अप ले रहा हूँ। लाइकवाइज मेरे ऑफिस में एक मैंने अपने ऑफिस में अपने साथ एक बंदा बिठाया हुआ है, जो भी एप्लीकेंट मेरे पास आता है दरख्वास्त लेके, उसको मैं वहाँ पे उसको एंटर करते हैं और फिर उसका फॉलो अप जो है वो लेते रहते हैं कि उसमें से कितनी जो कंप्लेंट्स हैं वो रिज़ॉल्व हुई या किस स्टेज पे हैं, और कोशिश करते हैं कि लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाए कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो किस लेवल पे हैं। जो हल तलब मसले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हल हो जाएँ। बाज़ औक़ात मैं जो कंप्लेंट्स हैं उनको खुद सुन लेता हूँ, किसी भी महकमे के मुतल्लिक उनको कॉल कर लेता हूँ, रिकॉर्ड समन कर लेता हूँ और उनको डिसाइड कर देता हूँ, बजाय इसके कि नीचे किसी ऑफिस में रेफ़र करूँ। अच्छा आगा साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एक अवामी अप्रोच रखते हैं और कोविड में भी आप इतने एक्टिव रहे, और ये मैं इस बात को अप्रिशिएट करूंगा। और एक शायर से, एक अदीब से जब वो इंतज़ामी ओहदे पे होगा, यही तवक्को मैं कर सकता था बतौर शायर भी, क्योंकि मैं ख़ुद भी शेर कहता हूँ। इसलिए एक जो अगला सवाल आ रहा है वो भी अवामी हवाले से ही है। जिन इशूज़ की आपने बात की, चूँकि पब्लिक ओपिनियन है, हम तक भी पहुँचता है। एक इशू देखने में आया, आपके इल्म में, आपने कहा जैसे मेरी फिंगर टिप्स में है, लेकिन कुछ इश्यूज़ हम भी यहाँ से आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के कुछ शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में इश्यूज़ देखने में आ रहे थे, ज़रा उस हवाले से भी नाजरीन को अपडेट कीजिएगा। जी, एक तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जो है वो सारा मैंने उसकी कह लें कि उसको सारा रीकाउंट करवाया, और उसकी जो फिगर्स हैं वो मुख्तलिफ आ रही थी। उसमें किसी डिपार्टमेंट के जो हैं वो कम थे, किसी के ज़ायद थे, उसको मैंने री-वेरीफाई करवाया और उसकी जो एक एग्जैक्ट फिगर है मोर देन 100 जो हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको सारों को एक आप कह लें कि एंट्री में मैं लेके आया, और उनमें मैक्सिमम हमने कोशिश की है। उसमें चूँकि कुछ ऐसे मसाइल थे कि टेक्निकल इश्यूज़ इन द सेंस के कुछ हमारे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं लोकल गवर्नमेंट्स के वो चेंज हो गए, कुछ टाउन कमेटीज़ ऐड हो गई, तो टाउन कमेटीज़ के ये हालात थे कि उनके पास फाइनेंशियल स्पेस नहीं था, और वो इवन हमें तनख्वाहें भी उन्हें देने के लिए जो डिफंक्ट ज़िला कौंसल थी उनसे हम तनख्वाहें देते थे। लाइकवाइज पब्लिक हेल्थ के कुछ जो हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे, लाइक एमसीज़ के हैं, तो मुख्तलिफ हैं। लेकिन बीइंग डिप्टी कमिश्नर मैंने कहा कि वो हमारी ही ज़िम्मेदारी और मेरी ज़िम्मेदारी बेसिकली लोगों को इस हवाले से फैसिलिटेट करना। उसमें हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि वो फंक्शनल हो जाएँ।
कुछ जगहों पे हमने पब्लिक को भी इन्वॉल्व किया है, उन्हें भी रिक्वेस्ट किया और उनकी ओनरशिप हमने उनको दी है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं 100% उसमें अभी भी फंक्शनल नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि सम टाइम जो कमेटी हमारी बनी हुई लोकल यूज़र्स की, वो उसको ओनरशिप में कमी आ जाती है या अदरवाइज डिपार्टमेंटल कहीं बजट जो है वो फंड्स जो है वो नहीं होते, तो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। लेकिन खानेवाल तहसील की हद तक जो है वो जो सिटी एरियाज़ के हमारे जितने भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, उन सब को हमने रीस्ट्रक्चरिंग की है, उन सब को हमने अपग्रेड किया है। चूँकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो है वो यहाँ पे एक हमारा पीसीपी प्लान चल रहा है, जिसके तहत हमने जितने भी खानेवाल सिटी के हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स थे उनको अपग्रेड भी किया है और उनको रेनोवेट भी किया है। और मुझे तो आप ये इसमें कोई ऐसी मतलब मुबालगा वाली बात नहीं, मुझे तो इवन किसी बंदे ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि जो वहाँ पे पानी की टूटी लगी हुई है उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं उसको भी आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ कंसर्न्ड ऑफिसर को कि देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है। सही। तो ये हमारी कोशिश ज़रूर है इंशाल्लाह कि इसको मैक्सिमम इंशाल्लाह फंक्शनल करें। लाइकवाइज हमने स्कूलों के जो हमारे सैंपल हैं वो भी हमने वाटर सैंपल्स करवाए हैं जितने भी स्कूल्स हैं, और उनको अब हमने जो एक एसओपी है उसमें ये है कि वहाँ पे हर स्कूल में हम फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा सकते, तो उसका एक जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है हमें पब्लिक हेल्थ ने और अदरवाइज हमें हमारी एजेंसीज़ ने, वो ये है कि हम मैक्सिमम बोर पे जाके वो जो है वो वहाँ पे पानी का जो है वो कनेक्शंस लगा रहे हैं और वो हमने एक कैंपेन शुरू कर दी है ताकि कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो मुज़र सेहत पानी ना पिएँ। तो इस तरह की एफर्ट्स इंशाल्लाह जारी हैं। 100% कोशिश करेंगे कि जो जो आपने ये मसला हाईलाइट किया, ऑलरेडी ये मेरा मसला मेरे नोटिस में है। सही। समवेयर जहाँ विलेजेस हैं, जहाँ पे हमारी जो तहसील काउंसिल्स हैं उनकी एक्सेस नहीं है या हमारे डिपार्टमेंट कहीं उसमें स्लैकनेस ज़रूर दिखा जाते हैं, लेकिन अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो फंक्शनल है। सही। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से बड़ी वाज़े और एक्टिव जो है अप्रोच आपकी नज़र आई है। अब कुछ इलाके हैं खानेवाल सिटी के ही जो देखने में आए हैं, मेंशन करवाए गए, जिनमें सिटी पार्क का इलाका है, शामकोट रोड है, बेरियां वाला कब्रिस्तान बताया जा रहा है, और इससे जो मुल्हिका मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू शहरियों को देखने में आ रहा है वो कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर हैं। जी, ये बिल्कुल आपने जो इश्यूज़ हाईलाइट कर रहे हैं सफाई के मामले में, मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि शायद किसी और ज़िले में भी या सिटी में भी ये इस तरह का कोई प्लान हो। मैंने अपना सफाई का क्लीननेस के नाम से एक जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और सुबह जो 6:30 बजे है उसमें मैं अपने ऑफिसर जितने भी हैं उसमें हमारे चीफ ऑफिसर्स हैं और हमारे जो MOIs हैं और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और उनके नीचे जितना भी सेंट्री स्टाफ है, उनके सुपरवाइजर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो मुझे अपनी लोकेशन शेयर करते हैं कि हम इस वक्त जो है ऑन ग्राउंड हैं और हम यहाँ पे मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। वसाइल की कमी ज़रूर है। अब यहाँ आप खानेवाल सिटी का जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आबादी है एटलीस्ट जो सिटी की है वो 3 लाख के करीब आबादी है, इससे भी ज़ायद है, और हमारे पास जो प्रैक्टिकली हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो बिलो 100 हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करते हैं। मैं खुद भी फील्ड में निकलता हूँ, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर भी निकलते हैं, COs भी निकलते हैं। लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि जैसे आप बेरियां वाला कब्रिस्तान आप बता रहे हैं या आप सिटी पार्क का बता रहे हैं, सिटी पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है, शहर का मेन पार्क है, और जो हमारे यहाँ साबका DCO नदीम महबूब साहब की सुपरविजन में यहाँ पे वो मुकम्मल हुआ और मैंने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और उसको अपग्रेड भी किया और चीज़ें वहाँ पे हमने बेहतर की हैं। अभी भी वहाँ पे काम हो रहा है, टफ टाइल लग रही है। लेकिन इशू ये है कि अब जहाँ भी हम डस्टबिन रखवाते हैं, लोग उन डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते, बजाय इसके डस्टबिन में चीज़ें अपना कूड़ा करकट या चीज़ें डालें, वो उसके साथ फेंक के अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके चले जाते हैं। इसी तरह हम जो सुबह के वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग सफाई करते हैं और उसके बाद शॉपकीपर्स जो हैं वो अपनी दुकानें खोलते हैं, वो जो हमारी सफाई होती है उसी के ऊपर वो अपनी दुकानों को साफ़ करते हैं और कूड़ा डाल देते हैं। तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी बड़ी कोशिश की है, लोगों को अवेयरनेस भी दी है, कोशिश भी की है कि जितने वसाइल हैं हम वो कोई हमने उन वसाइल को छुपा के नहीं रखा हुआ। और ग्रेजुअली जो एक हमारी सुबह की नशिस्त है, ये सुबह की जो ड्यूटी है, उसमें जो है वो स्वीपिंग एक रूटीन के एरियाज़ के हिसाब से होती है। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हमने चाक आउट किए हुए हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे प्लान्स हैं वो हम कलेक्टिव एक एफर्ट करते हैं कि वो जो एरियाज़ रह जाते हैं जहाँ पे हमारा सैनिटरी वर्कर नहीं जा सकता तो उनको हम साफ़ करें। लेकिन फिर बात वही कि 100% क्लेम नहीं है।
लेकिन एफर्ट्स या जो हमारी कोशिश है उसमें भी कमी नहीं है। इवन मुझे लोग भेजते हैं सारा दिन, सीवरेज के इश्यूज़ भी भेजते हैं, सफाई के इश्यूज़ भेजते हैं, स्ट्रे डॉग्स के इश्यूज़ भेजते हैं। तो मैं वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो मुतलका जो मेरे चीफ़ अफसर है या मेरा मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर है उनको मैं भेजता हूँ और वो फील्ड में जाते हैं और लोगों के मसाइल हल करते हैं। जहाँ मसाइल ज़्यादा पेचीदा हूँ वहाँ मैं ख़ुद भी चला जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो खानेवाल तहसील के थे या दीगर तहसीलों के बड़े दरीना इश्यूज़ थे, सीवरेज के, यहाँ हमारे फजल पार्क का एक इशू था, वो बहुत सारे लोग जो वो उससे अपसेट थे सीवरेज का, वो सिस्टम हमने उसको अपग्रेड कर लिया है। हार्ट ऑफ द सिटी एक बहुत बड़ा सीवरेज का इशू था, उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है। तो ग्रेजुअली चीज़ों को ठीक किया है। चूँकि हमारी एमसीज़ जो हैं उनके पास फाइनेंशियल स्पेस इतना नहीं है, चूँकि तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और अदरवाइज़ जो हमें गवर्नमेंट जो एक ग्रांट देती है उससे मामला चलते हैं। और चूँकि रिसोर्सेज की बात फिर वो आ जाती है कि लोग अपने जो ये फैसिलिटीज़ हैं वो ज़रूर डिमांड करते हैं, लेकिन टैक्स देने में गुरेज़ां होते हैं। अगर उनका नक्शा है तो वो नक्शा मंजूर कराने से गुरेज़ां हैं, उसकी फ़ीस छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब ओवरऑल नहीं, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद इन चीज़ों में वो चीज़ों को डिविएट करती है और वो मामला जो हैं उस तरह नहीं हो पाते। लेकिन हम कोशिश में ज़रूर लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह पहले से बेहतरी ज़रूर है। अगर आप एक जनरल सर्वे करें तो इंशाअल्लाह खानेवाल सिटी में भी बेहतरी। मैं आगा साहब आपकी बात को इंडोर्स करूंगा। अगर आवाम हुकूमत से फलाह चाहती है, सहूलियात चाहती है, तो यकीनन 100% ना सही 90%, 80% आपको टैक्स की जो अदायगी है उसको मुमकिन और यकीनी बनाना होगा। आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खानेवाल की फलाह, तरक्की और बहबूद के हवाले से प्रैक्टिकल अप्रोच और अपनी दिन की जो उनकी वर्किंग रूटीन है वो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करते हैं हमेशा पाकिस्तान की और हमें सुनने में, देखने में, समझने में ये मिलता है कि पाकिस्तानी जो 60% अवाम है वो ख़त्ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही हैं। अभी जिस तरह आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब DC खानेवाल हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की और मैं ब्रेक के दौरान ये बात सोच भी रहा था कि अगर हम बर वक्त टैक्स की अदायगी को मुमकिन बनाएं तो ये जो 60% ख़त्ते गुरबत वाली रेशो है ये कम हो सकती है। हम सिस्टम के ऊपर तनकीद तो ज़रूर करते हैं और हम कड़ी तनकीद करने का हक भी रखते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी नेशन है जिन्होंने हमेशा सख्ती को अपना शार बनाया है। लेकिन यहाँ मैं इस फोरम से ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमें अपने एटीट्यूड को भी पॉजिटिव करने की ज़रूरत है और जो हम टैक्स देते हैं वो हमारी इन्हीं छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं इनके सोल्यूशन के लिए जो है वो काम आते हैं। हम मीडिया से, हमारा जो बुनियादी काम है वो आपकी आवाज़ को बुलंद करना है, आपके इश्यूज़ को रेज़ करना है। लेकिन ऑन अदर हैंड जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी उन सहूलियात की जो वसाइल हैं उनकी महदूद होना और उनकी अदम दस्तयाबी देखते हैं तो फिर हमें इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात को भी देखना पड़ता है। और बतौर एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी के मैं समझता हूँ कि दोनों जानिब से जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचाऊँ और आपकी बात को भी आगे बढ़ाऊँ। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इशू आगा साहब जो हमें नोट करवाया गया, हमें बताया गया, वो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से। यकीनन आपने इस हवाले से भी इक़दाम किए होंगे, इस इशू पे भी आपकी कड़ी निगाह होगी। जी, प्राइस कंट्रोल के हवाले से चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख़ुद इसके हवाले से बड़े कंसर्न्ड हैं और कुछ महंगाई के जो ट्रेंड्स हैं वो बड़े हैं, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो हमसे ज़्यादा विजिलेंट है और चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो मुसलसल हमारे साथ मीटिंग्स करते रहते हैं और हमारी जो कारकर्दगी उसको जांचते रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो खानेवाल है ये इसका अगर कंपैरिजन करें तो जो हमारे बड़े ज़िले हैं उनके साथ इसका कंपैरिजन उस तरह नहीं किया जा सकता। 3 मिलियन की आबादी का ये ज़िला है और एग्रेरियन ये बेसिकली यहाँ की इकॉनमी है। 40 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं और ये भी एक बड़ा मतलब हमारी प्रायोरिटी का जो है ये इशू है और जिनकी जो कारकर्दगी है उसको मैं ख़ुद जो है वो डेली बेसिस पे देखता हूँ। और फिर हमने एक प्राइस कंट्रोल का एक ग्रुप जो है वो उसमें देखा हुआ है जिसमें हमारी जो कीमत ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक ऐप है जिस पे लोग कंप्लेंट्स करते हैं, उसको हम टेकअप करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं और इसके साथ साथ दीगर मीडिया की तरफ से या आम लोगों की तरफ से जो इश्यूज़ आते हैं वो हम उसको फ़ौरन टेकअप करते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं
कि खानेवाल जो है उसकी प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो इफ़ेक्टिव हमारा सुपरविजन है या मैकेनिज़्म है, वो आलमोस्ट जो है वो गुज़श्ता सवा साल से जो खानेवाल ज़िला है वो बड़े चंद जो अजला हैं उनके साथ उसकी परफॉर्मेंस आती रही, और पहले 10 जो अजला हैं उनमें खानेवाल इन्फोर्समेंट के हवाले से रहा है। और दीगर जो हमारी जो प्राइसेस का तयन करने के लिए मीटिंग्स हैं वो भी हम रेगुलर कर रहे हैं। फिर बात वही है कि हम यहाँ पे रेट्स मुकर्रर करते हैं, रेट लिस्ट निकालते हैं, लेकिन शायद हम सब लोग इसमें, इवन मैं भी शामिल हूँ कि मैं कहीं कोई ख़रीदारी करता हूँ तो शायद रेट लिस्ट को नहीं देखता। तो रेट लिस्ट जो है वो पब्लिक के लिए है, उनको देखना चाहिए, पूछना चाहिए। मैंने ख़ुद एक दफ़ा कबीरवाला में एक बाज़ार को विज़िट किया और वहाँ पे एक माँ और एक बेटा पढ़े लिखे मुनासिब लोग वो ख़रीदारी कर रहे थे, तो मैंने उनसे बिल लिया और उसको मैंने कंपैरिजन किया रेट लिस्ट के साथ, तो वो ओवर चार्जिंग थी। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की, मैंने कहा आप ये क्यों आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं जबकि रेट लिस्ट सामने लगी। तो उनका कहना था जी अब ये कौन पूछे, ये उस पर देते नहीं। मैंने कहा ये अगर नहीं देते तो हम किस काम के लिए। तो मेरे जितने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो फील्ड में होते हैं और मैं इसको मॉनिटर भी करता हूँ। मेरे एडीसी रेवेन्यू, एडीसी जी, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारी सुबह ऑक्शंस हैं वो चूँकि यहाँ पे आपके जो नुमाइंदे हैं वो मुझसे ज़्यादा विजिलेंट है, नदीम मुग़ल, वो मोस्टली मेरे साथ होते हैं और सुबह के वक्त हम 6 बजे जो ऑक्शन है उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट के इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक से भी यही गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे ओवर चार्जिंग है वो ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें, अपनी ख़रीदारी का सबूत ज़रूर लें और हमें अगर कहीं ओवर चार्जिंग है ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे। एक बड़ी शानदार आपने बात की आगा साहब कि ओवर चार्जिंग जो है वो आप उसको ख़ुद फॉलो कर रहे हैं। यहाँ हमारे नाजरीन को उनके नॉलेज के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, आपके सामने अगर ऐसा वाक़या हुआ तो आपने वहाँ सज़ा दी, कोई उसके ऊपर जुर्माना किया, कोई इस तरह की बात कोई आप है तो मतलब अगर शेयर हो जाए तो एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मज़ीद बिल्ड होगा। जी, मैंने ख़ुद उस बंदे को अरेस्ट किया और उसके ऊपर मैंने FIR दी और मैं ये करता रहता हूँ। मैं रिपीटेडली, मैं चूँकि फील्ड अफसर हूँ और मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ और हर चीज़ को खुद देखता हूँ कि मैंने हर चीज़ अपने हाथों से ऑलरेडी की हुई है। तो इस लेवल पे आके भी मुझे कोई वो आर इसमें महसूस नहीं होती। मैं बल्कि अपने ऑफिसर्स को, अपने एसीज या दीगर ऑफिसर को सपोर्ट देता हूँ क्योंकि मैं खुद फील्ड में रहता हूँ और मैंने मोस्टली जो है वो मैं बाजार भी विजिट करता हूँ। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं गाड़ी रोक के वहाँ पे रेट है, ये जो ओवर प्राइसिंग है इसकी सज़ा कम से कम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ताकि वो कहते हैं ना, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि सज़ा से ज़्यादा सज़ा का खौफ जो है वो मुआशरे को बेहतर समत की जानिब लेके जा सकता है। तो अगर आपकी जानिब से सज़ाएँ दी जा रही हैं तो खानेवाल के जो लोग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो देख रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि क्या सज़ा है। जी, इस पे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट है, प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत 1 लाख रुपए तक वो जुर्माना आयद कर सकता है और इसके अलावा इसकी जो सज़ा है, जो FIR देगा या जो इस्तगासा होगा, वो उस पर मैक्सिमम 3 साल की जो है वो सज़ा हो सकती है, उसको जेल भेजा। इसके अलावा जो मेरे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं वो खुद एम्पावर हैं कि वो समरी ट्रायल के तहत किसी भी बंदे को जेल में भिजवा सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा मजबूत कानून है, इसका इस्तेमाल मौसर तरीके से हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है, हर ज़िला इस पर बड़ा इसको देख रहा है और अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसकी थर्ड पार्टी जो वैलिडेशन वो भी करवा रही है, स्पेशल ब्रांच भी इसको देख रही है। वो सिर्फ हमारे जो एजेंसी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, वो एक पब्लिक ओपिनियन और बाकी चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे चेक करवाते हैं। तो इसलिए इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं कि ये सबसे इस वक्त जो है वो टॉप प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और हमारी भी। सही, बहुत ज़बरदस्त बात है जी, हम इसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आपने DPO साहब की बात की, आपके साथ एक सपोर्टिव इदारा है, पुलिस की इस्लाहात की बात तो चलें जी, इमरान खान साहब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक अमन व अमान की और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने में इदारा आपका मुआविन है। अवामी जो एक सर्वे सामने आया है वो ये है कि देहातों और फिर जो मज़ीद आपका जो शहरी ज़िंदगी है, इसमें अमन व अमान की जो फराहमी है उसमें भी ताख़ीर, फिर मोटरसाइकिलों के हवाले से जो वन व्हीलिंग के इशूज़ वैसे तो रेगुलर होते हैं लेकिन बग़ैर हेलमेट और इस तरह, ये मैं सिर्फ ये इशू आपके साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए, जिन लोगों ने ये बात हम तक की है, कि क्या आप इस इशू को महकमा पुलिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, उनके साथ हाईलाइट करेंगे? जी, मैं लकीली पूरे पंजाब में शायद इसी तरह की टीम होगी, लेकिन यहाँ पे बतौर डिप्टी कमिश्नर और DPO के यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप और दोस्ती भी है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात जो मेरे मुतल्लिका नहीं हैं, मैं उसमें DPO साहब को जो है वो हाईलाइट भी करता हूँ
और वो बड़े मेहनती अफसर हैं और चीज़ों को बड़ा फौरी जो है वो टेकअप भी करते हैं और उस पर एक्शन भी करते हैं। हम खानेवाल के एंट्री पे एक दिन वायलेशंस हम देख रहे थे, हम वहाँ से दोनों इकट्ठे ऑफिसर्स गुजर रहे थे, तो लोग जो हैं वो रोड का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसको गलत सिमत से आ रहे थे। तो हमने वहाँ पे रुक के बहुत सारे लोगों को एडवाइस भी दी और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया और उनको फ़ाइन भी करवाया और वहाँ पे अवेयरनेस दी कि ये देखें आप अपनी जान को कैसे ख़तरे में डाल रहे हैं। एक सीधी साइड से आपने आना है तो आपने एक क्यों गलत सिमत को जो है उसका तयन कर लिया और उस पर आप आ रहे हैं। तो वो डीपीओ साहब विजिलेंट देखते हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पे चूँकि एक्सीडेंट्स की रेशो यहाँ भी अच्छी खासी है, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स ये हेलमेट की वजह से और दीगर हमारे जो मोटरवे है अब्दुल हकीम सेक्शन, वहाँ पे भी हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि वहाँ पे भी एक्सीडेंट्स की रेशो ज़्यादा है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मोटरवे वालों के साथ हमारे जो हैं वो बड़े अच्छे यहाँ पे एक बड़ा स्पोर्टिव हमारे सेशंस हो चुके हैं, जिसमें मैं खुद भी गया हूँ, जिसमें उन्होंने हेलमेट की तकसीम करवाई है और वो लोकल स्पॉन्सर्स ने उनको स्पॉन्सर किया है और इवन उन्होंने उनकी लोगों को अवेयरनेस दी है। वो जो हमारे टॉल प्लाजे हैं वहाँ पे लोगों को बाकायदा मोटरसाइकिल सवार जो है उनको रोका है या दीगर जितनी भी अवेयरनेस उन्होंने दी है। लाइकवाइज हमारी जो सेक्रेटरी DRT हैं वो खातून हैं, वो भी बड़ी एक्टिव हैं, वो भी देखती रहती हैं और मैंने भी कई बार जो चीज़ों को देखा है, इवन जो हमारे बस स्टैंड्स हैं उनके विजिट्स किए हैं, चूँकि वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक हमें टास्क असाइन हुआ है कि उसमें प्रायोरिटीज़ और जो हमारी फैसिलिटेशंस है पब्लिक के लिए उसको देखना है, तो वो भी हम उसको भी देखते रहते हैं। तो डीपीओ साहब को ऑलरेडी वो ऑन बोर्ड है, इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी उनको उनके गुजारिश करूँगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक इस पर एक मीटिंग जॉइंट मीटिंग भी कर लेंगे। सही 70+ जो है वो कॉटन की फैक्ट्रियाँ बताई जा रही हैं, चीनी की फैक्ट्री भी मौजूद है। तो इस सब में जो माहौलियाती आलूदगी है, जो इसके प्रिकॉशंस हैं, जो इसके सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको कैसे मुमकिन बनाती है आपकी टीम और आपका इदारा? जी, इस पे अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बड़ी मुतहरिक है और उन्होंने ये जैसे स्मोक का इशू एक जो है वो आया हुआ था, तो उस हवाले से सब जो डिस्ट्रिक्ट से उनको टास्क असाइन हुए, तो हमारे भी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट मौजूद हैं और विद द सपोर्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर्स हमने जो जैसे हमारे ब्रेक किल थे, जो भट्टे थे, उनको हमने कन्वर्ट करना था जिग जैग जो पैटर्न है उस पर, तो वो अल्लाह के फजल व करम से बाकी ज़िला ने भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस और खानेवाल भी जो है वो अभी 91% पे आ गया और बहुत कम हमारी तादाद जो है वो बाकी रहेगी। जो क्या स्टीमिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया में, कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ आगा साहब, चूँकि वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, एक दो सवाल हैं बहुत ज़रूरी। स्टीमिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टीमिंग यूज़ की जा रही है। जी, हम जो भी हमारी लेटेस्ट इस हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं या टेक्निक्स हैं या जो हमारी पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी तरफ से कोई ऐसा जो है वो कमी नहीं है और हमारी टीमें जो हैं मुतहर्रिक हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो कुछ बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं और जैसे आप कह रहे हैं जिनिंग फैक्ट्रीज भी हैं, तो वो बड़ी अकोमोडेटिंग हैं, कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं। जो भी हम उनको गवर्नमेंट की तरफ से SOPs जो हैं कन्वे कर रहे हैं उस पर वो सपोर्टिव हैं और हमें वो सपोर्ट दे रहे हैं। अदरवाइज़ हमने ख़ासी जो स्मोक के हवाले से यहाँ पे जो बर्निंग थी, क्रॉप बर्निंग थी, उसके अगेंस्ट हमने बहुत सारी FIRs करवाई और फाइन्स भी किए और लोगों को अवेयरनेस भी दी। सबसे पहले अवेयरनेस दी और उसके बाद हमने तादीबी कार्रवाई की ताकि लोग पहले जो उनको अवेयर करें, लेकिन जैसे आपको पता है कि हम चीज़ों को आसानी से नहीं समझते और नहीं उनको अडॉप्ट करते, तो वो अल्टीमेटली फिर हमें FIRs वगैरह भी करवानी पड़ी। लेकिन इंशाल्लाह जो चीज़ें इसमें बेहतरी के लिए कारआमद होंगी इंशाल्लाह उनको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। सही। आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब हमारे आज के मेहमान और एक हमजहत शख्सियत, एक मुतहरक शख्सियत, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी साहब जैसे अफसरान फ़र्ज़शनास अफसरान एक किसी खुदाई तोहफ़े से कम नहीं हैं और हमें ये चाहिए कि ऐसे नेक नीयत और नेक तीनत जो अफसरान हैं इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, अवामी सतह पर भी और उसके साथ साथ समाजी सतह पर ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। आगा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो तरक्की से और इज़्ज़त से नवाजे और उसके साथ साथ पाकिस्तान हमारा है। मैं बात दोबारा दोहराऊँगा, हमें अपनी सोसाइटी को चेंज फॉर गुड पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान के लिए लेकर आना है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम सवालनामा की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।